श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 53 साधना तथा दिव्योन्माद। उक्त भक्ति के प्रभाव से श्री रामकृष्ण देव के शारीरिक विकार तथा तज्जनित कष्ट यथा गात्रदाह, प्रथम दाह पाप पुरुष के दग्ध होते समय, द्वितीय प्रथम दर्शन लाभ के उपरांत ईश्वर विरह में, तृतीय मधुर भाव के साधन के समय। हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि पाप पुरुष के विनष्ट होने के बाद गात्रदाह के निवृत्त हो जाने पर भी उसके कुछ ही दिन पश्चात पुनः गात्रदाह प्रारंभ हुआ था। उस समय वैधि भक्ति की सीमा को पार कर वे अहेतु की प्रेमा भक्ति के उच्च मार्ग के अनुसार श्री जगदम्बा के पूजन आदि में नियुक्त थे। क्रमशः वह इतना बढ़ गया कि भींगा अंगोछा मस्तक पर रखकर 3-4 घंटे तक गंगा जी में शरीर डुबोकर बैठे रहने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। बाद में ब्राह्मणी ने आकर यह कहा कि श्री भगवान के पूर्ण दर्शन के निमित्त उत्कंठा तथा विरह वेदना के कारण ही इस प्रकार का गात्रदाह हो रहा है तथा किसी सहज उपाय द्वारा उन्होंने गात्रदाह को दूर कर दिया। तदनंतर मधुर भाव के साधन के समय पुनः श्री रामकृष्ण देव के शरीर में गात्रदाह होने लगा। हृदय कहता था, हृत्पिंड के अंदर मिट्टी के एक बड़े सकोरे में अग्नि रखने पर जैसा उत्ताप तथा जिस प्रकार यातना होती है, उस समय श्री रामकृष्ण देव को ठीक वैसा ही अनुभव होता था। उससे वे व्याकुल हो जाते थे। बीच बीच में गात्रदाह फिर से होने के कारण उन्हें बहुत दिन तक कष्ट उठाना पड़ा था। तदनंतर साधन काल के कुछ वर्ष व्यतीत होने पर बारासात निवासी मुख्तार श्री कानाई लाल घोषाल के साथ उनका परिचय हुआ था। वे एक उन्नत शक्ति साधक थे तथा उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की इस प्रकार के गात्रदाह की बात सुनकर उन्हें अपने अंग में इष्ट देव के ताबीज धारण करने का परामर्श दिया था। ताबीज धारण करने के बाद फिर कभी उनको उस प्रकार गात्रदाह के कष्ट से भोगना नहीं पड़ा। पूजन के समय वैषयिक विषयों के चिंतन करने के हेतु रानी रासमणि को श्री रामकृष्ण देव का दंड देना। श्री रामकृष्ण देव के उस प्रकार अद्भुत पूजन को देखने के पश्चात जान बाजार में वापस आकर मथुरा मोहन ने रानी रासमणि से सारा वृत्तांत कह दिया। उसे सुनकर भक्तिमती रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। भट्टाचार्य महोदय के मोह निश्रित भक्तिपूर्ण संगीतों को सुनकर इसके पूर्व ही वे उनके प्रति अत्यंत स्नेह परायणा थी एवं श्री गोविंद जी की मूर्ति भग्न होने के समय उनका भावावेश तथा भक्ति पुनीत बुद्धि का परिचय पाकर वे विस्मित हुई थीं। अतः वे सहज ही समझ गईं कि उनके सदृश पवित्र हृदय व्यक्ति के लिए श्री जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना असंभव नहीं है। किंतु इसके कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने रानी तथा मथुर बाबू के उस विश्वास के नष्ट होने की विशेष संभावना दिखाई दी। एक दिन रानी मंदिर में श्री जगदम्बा के दर्शन तथा पूजन आदि करते समय तन्मय न होकर वैषयिक कार्य संबंधी एक मुकदमे के नतीजे के बारे में चिंतन कर रही थीं। श्री रामकृष्ण देव उस समय वहां बैठकर उनको संगीत सुना रहे थे। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव उनके मन की बात जान गए तथा यहाँ पर भी वही चिंतन, यह कहते हुए उनके शरीर पर आघात कर उन्हें उस चिंता से निरस्त होने के लिए शिक्षा प्रदान की। श्री जगदम्बा की कृपा पात्र साधन संपन्ना रानी उससे अपने हृदय की दुर्बलताओं को अनुभव कर अनुतप्त हुई। पर उस घटना से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी भक्ति विशेष बढ़ गई।
इसका वर्णन अन्यत्र विशद रूप से किया गया है। भक्ति की परिणति से श्री रामकृष्ण देव द्वारा बाह्य पूजन परित्याग तथा उनकी तत्कालीन स्थिति। इसके कुछ ही दिन बाद श्री जगन्माता को लेकर श्री रामकृष्ण देव का भावावेश तथा आनंदोल्लास इस प्रकार बढ़ गया कि किसी तरह देवी का नित्य नैमित्तिक पूजन आदि करना भी उनके लिए असंभव हो गया। आध्यात्मिक स्थिति की उन्नति होने पर वैदिक कर्मों का त्याग किस प्रकार अपने आप होने लगता है, इसके दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे। जैसे गृहस्थ वधू जब तक गर्भवती नहीं होती है तब तक उसकी सास उसे सभी पदार्थ खाने तथा समस्त कामकाज करने को देती है। गर्भ संचार होते ही उन विषयों में कुछ नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। तदनंतर ज्यों-ज्यों गर्भ बढ़ता जाता है तदनुरूप उसके कार्य भी कम कर दिए जाते हैं। क्रमशः जब प्रसव का समय निकट आता है तब गर्भस्थ शिशु की अनिष्ट आशंका से उसको कोई भी कार्य करने को नहीं दिया जाता। तत्पश्चात जब उसके संतान होती है तब संतान की देखभाल में ही उसका सारा समय व्यतीत होता रहता है। श्री जगदम्बा की बाह्य सेवा पूजादि का परित्याग भी श्री रामकृष्ण देव के लिए ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से होने लगा। सेवा पूजादि के समय उनका विचार भी उस समय विलुप्त हो चुका था। सर्वदा भावावेश में विह्वल रहने के कारण श्री जगन्माता की जब जो सेवा करने की उन्हें इच्छा होती थी तब वे तदनुरूप सेवा किया करते थे। जैसे कभी पूजन किए बिना ही उन्होंने नैवेद्य का भोग लगा दिया अथवा ध्यान में तन्मय होकर अपने पृथक अस्तित्व के बारे में संपूर्णतया विस्मृत हो देवी के पूजन के निमित्त रखे हुए पुष्प चंदन आदि से वे अपने अंग को विभूषित करने लगे। अपने भीतर तथा बाहर निरंतर जगदम्बा के दर्शन से ही श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन कार्य इस प्रकार होने लगे थे। यह बात हमने कई बार उनसे सुनी है और यह भी सुना है कि यदि कभी वह तन्मयता किंचित मात्र भी कम हो जाती थी और फलस्वरूप अत्यंत स्वल्प काल के लिए भी यदि उनके मातृदर्शन में बाधा उपस्थित करती थी तो उस समय उनमें ऐसी व्याकुलता छा जाती थी कि वे पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ते थे और मुँह रगड़ते हुए इस प्रकार रुदन करते थे कि उसकी ध्वनि चारों ओर गूंज उठती थी। श्वास प्रश्वास बंद हो जाने के कारण उनके प्राण छटपटाया करते थे। पछाड़ खाकर गिरने के कारण उनके सर्वांग क्षत विक्षत तथा रुधिर लिप्त हो जाने पर भी उसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। वे जल में गिर रहे हैं अथवा अग्नि में, इस बात तक का कभी कभी वे अनुभव नहीं कर पाते थे। पर दूसरे ही क्षण पुनः श्री जगदम्बा का दर्शन पाकर उनका वह भाव दूर हो जाता था और उनका मुखमंडल अद्भुत ज्योति तथा उल्लास से पूर्ण हो उठता था। उस समय वे मानो संपूर्णतया एक दूसरे ही व्यक्ति बन जाते थे।